दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया चुनावी शंखनाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट कर दी जारी। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी कर दी। तीनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव होंगे और दिसंबर में नतीजे आएंगे। पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 और तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इन तीन राज्यों के अलावा राजस्थान और मिजोरम में भी चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान और मिजोरम के लिए अभी अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ने तीन राज्यों मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए 144, छत्तीसगढ़ के लिए 30 और तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की वीआईपी सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। पिछली बार भी 25,000 वोटों से हासिल की थी धमाकेदार जीत। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को वीआईपी सीट माना गया है। इसकी वजह यह है कि यहां से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो यहां से चुनाव जीतकर ही विधानसभा पहुंचे थे। बीजेपी ने इस हाई प्रोफाइल सीट से विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। पिछली बार भी हुए विधानसभा चुनावों में विवेक बंटी साहू को यहां से कमलनाथ के हाथों 25,000 वोटों से हार मिली थी और इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ बड़ी जीत दर्ज करा बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पाटन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उप मुख्यमंत्री की सीट भी हो गई फाइनल। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पिछले चुनावों में इस सीट पर 28,000 वोटों से बंपर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ की इस वीआईपी सीट के अलावा अंबिकापुर एक ऐसी सीट है जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को टिकट दिया है। पिछले चुनावों में टीएस सिंहदेव ने यहां 40,000 वोटों से जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट से और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा इस बार तेलंगाना में भी सरकार बना सकती है कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना की 2 वीआईपी सीटों पर उतार दिए धांसू उम्मीदवार। दरअसल इस बार कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की 2 वीआईपी सीटों पर धांसू उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपको बता दें कि तेलंगाना की 2 वीआईपी सीट ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने धांसू उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें पहली इंडोले विधानसभा सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी ने सी दामोदर राजा नरसिम्हा को टिकट दिया है। तेलंगाना की यह विधानसभा सीट ऐसी उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। तेलंगाना की दूसरी वीआईपी सीट माधीरा विधानसभा है जहां से भट्टी विक्रमार्क मल्लू को टिकट दिया गया है। यह सीट भी ऐसी उम्मीदवार के लिए रिजर्व है। विक्रमार्क कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और वो 3 बार इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यहां से टिकट इसलिए दिया है क्योंकि वो पार्टी के बड़े चेहरा हैं जिन पर दलित वोटों को इकट्ठा करने का जिम्मा है। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए तो जारी कर दी पहली लिस्ट, लेकिन राजस्थान में अभी भी हो रहा इंतजार। सचिन पायलट के वीटो ने फंसा दिया पेच। दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन राजस्थान में अभी भी देरी हो रही है। सूत्रों का कहना है कि 17 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, उसके बाद ही राजस्थान में लिस्ट जारी होगी। गुटबाजी की वजह से राजस्थान कांग्रेस की लिस्ट में देरी होने की बात सामने आई है। इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई गुट सामने आ रहे हैं और उनकी वजह से ही उनके प्रत्याशियों के नामों पर सहमति न बन पाने से देरी हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और धीरज गुर्जर इस बार अपने लोगों के नामों को लेकर आगे हैं। ऐसे में यह मामला भी फंसा हुआ है। राजस्थान कांग्रेस के 48 प्रत्याशियों के नाम पिछले दिनों वायरल हुए थे। उस वायरल लिस्ट में सचिन पायलट गुट का एक भी प्रत्याशी का नाम नहीं था। तभी से यह चर्चा होने लगी थी कि जो लिस्ट आएगी क्या उसमें सचिन पायलट के समर्थक नहीं होंगे। उसके बाद दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद से यह माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने अपने उन तमाम प्रत्याशियों के नाम बताए हैं जो वर्तमान में विधायक हैं या जो मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। सचिन पायलट ने सूची जारी करने से पहले ही अपना वीटो पावर लगा दिया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भी सचिन पायलट को नाराज नहीं करना चाहती है और
उनके द्वारा बताए गए नामों पर पूरी सहमति जता रही है, लेकिन वहीं अशोक गहलोत गुट इस पर सहमत नहीं हो पा रहा। इसी वजह से राजस्थान में कांग्रेस की लिस्ट अटकी हुई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दिया एक परिवार एक टिकट का वादा, इस बड़े नेता के घर में दे दिए 2 टिकट। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची ने ही उदयपुर डिक्लेरेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उदयपुर डिक्लेरेशन में कांग्रेस पार्टी के 17 पन्नों के घोषणा पत्र में पार्टी ने 1 पोस्ट 1 पर्सन फॉर्मूला के साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिए जाने की बात कही थी। हालांकि मध्य प्रदेश की कैंडिडेट लिस्ट में एक फैमिली को 2 टिकट देकर इसे खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के परिवार से इस बार कांग्रेस पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघवगढ़ से तो उनके भाई लक्ष्मण सिंह को चाचौड़ा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को फॉलो कर रही है। 4 लिस्ट जारी होने के बाद भी बीजेपी ने एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को लागू किया है और अभी तक एक परिवार में 2 टिकटें जारी नहीं की हैं। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर उठा दिए सवाल। कहा वोटों के सौदागर हैं मोदी, छिपा रहे अपनी जाति, इसीलिए नहीं करवा रहे जातीय जनगणना। दरअसल बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में साझेदार जनता दल यूनाइटेड के नेता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जाति को छिपाना चाहते हैं, इसीलिए वो देश में जातीय जनगणना नहीं करवा रहे। पटना में प्रेस वार्ता के दौरान नीरज कुमार ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति मोद घांची है तो वो सामाजिक या फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं थे। उन्होंने कहा कि फिर नरेंद्र मोदी ने खुद को ओबीसी में कैसे शामिल कर लिया, वो जाति ओबीसी में कैसे शामिल है। उन्होंने कहा कि सामाजिक या फिर आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया, उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहां है। नरेंद्र मोदी वोट के सौदागर हैं और उन्होंने कन्नौज में कहा था कि वो ओबीसी श्रेणी से आते हैं। उन्होंने कहा कि वो अधिसूचना कहां है जिसमें कहा गया है कि उनकी जाति और समुदाय के लोग ओबीसी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो वोट बैंक के सौदागर हैं, इसीलिए वो जाति आधारित जनगणना नहीं चाहते हैं। नीरज ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री अगड़े वर्ग से आते हैं, ये दावा उनके पूर्वजों ने भी किया था। उन्होंने कहा कि अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो प्रधानमंत्री मोदी की सच्चाई खुल जाएगी, इसीलिए वो जातीय जनगणना नहीं चाहते। अगली बड़ी खबर, जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर उठाए सवाल तो बीजेपी हो गई आग बबूला। कहा नीतीश की पार्टी सर्टिफिकेट ना दे। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर गंभीर सवाल उठाए। नीरज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जाति को छिपाना चाहते हैं और इसीलिए वे देश में जातीय गणना नहीं कराना चाहते। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जेडीयू प्रधानमंत्री मोदी की जाति का सर्टिफिकेट ना दे, ये भारत सरकार देती है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने किसी जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया तो जेडीयू उसको हटा नहीं सकती। मोड़ घांची जाति ओबीसी में शामिल है, यह भारत सरकार द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की एक ही जाति है, वो मानव और भारतीयता की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव तो जातियों को खंडित करने वाले लोग हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े कांग्रेस के प्रत्याशी कमलनाथ ने दी बधाई। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी की पहली कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो गई है। इस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता का आह्वान करता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को सफलता दिलाएं और मध्य प्रदेश में सत्य और न्याय की सरकार स्थापित करें। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी लिस्ट को जारी किया है। इसी के साथ बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कांग्रेस पार्टी पर केसीआर से गुप्त गठबंधन का लगाया आरोप। दरअसल तेलंगाना में भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में नौकरी के लिए तैयारी करने वाली युवती की खुदकुशी के मामले में भाजपा पर हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने केसीआर को बीजेपी की रिश्तेदार समिति करार दिया था। अब इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जो युवाओं
और बेरोजगारों के हित के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह राहुल गांधी जो कि भ्रमित और अनजान है, वो केसीआर के साथ अपने गुप्त गठबंधन को बचाने के लिए, ध्यान भटकाने और इस मुद्दे की गंभीरता को कम करने के लिए भाजपा को इसमें घसीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की तेलंगाना इकाई ने वादा किया है कि पार्टी सत्ता में आते ही केंद्र सरकार के मॉडल का पालन करेगी, जिसके तहत एक साल में 10 लाख नौकरियों के लिए रिक्तियां भरने का लक्ष्य है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा की तरह जो कि भ्रमित हैं और अनजान हैं, वो केसीआर के साथ में अपने गुप्त गठबंधन को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना के खिलाफ निकाला गया मार्च। नीतीश कुमार ने जारी किए फर्जी आंकड़े। दरअसल राजधानी पटना में राष्ट्रीय लोक जनता दल ने जातीय जनगणना के खिलाफ मार्च निकाला। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह मार्च डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा तो पुलिस ने इन्हें सख्ती से रोक दिया। कुशवाहा के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा गया। आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार के इशारे पर हमें रोका गया है, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं, निरंतर चलती रहेगी। बता दें कि जातीय गणना की रिपोर्ट को उपेंद्र कुशवाहा ने फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने घर पर बैठकर ये रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने ये आंकड़े फर्जी जारी किए हैं। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने मार्च निकाला है। अगली बड़ी खबर, इजराइल से भारतीयों को लेकर दिल्ली लौटी चौथी फ्लाइट। भारत लौटे 274 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया धन्यवाद। दरअसल इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस निकासी ऑपरेशन के तहत अब भारतीयों का चौथा बेड़ा भी दिल्ली पहुंच गया है। 274 नागरिकों को लेकर एक स्पेशल विमान दिल्ली पहुंचा है। सभी लोगों के स्वागत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और सभी लोगों का स्वागत किया। इस दौरान साथ ही सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।